आज जो कहानी सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है जब चौथी बार भी दलित परिवार का सरपंच बना। हाल ही में गांव बिशनखेड़ा में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार उसी दलित परिवार के रोशन लाल सरपंच चुने गए, जिस परिवार के सदस्य पिछली 3 बार से सरपंच बनते आ रहे थे। रोशन के सरपंच बनने से पूरे गांव में तहलका मच गया था। गांव की दो प्रमुख राय और बर्मा जाति समुदाय के ग्रामीण सबसे ज़्यादा बिखरे हुए थे। विगत 17 वर्षों से उनके पास सरपंच ही नहीं थी और उस दलित परिवार का रोशन सरपंच बन गया था, जिसका कुर्सी पर बैठना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। इसके पहले रोशन की मम्मी सियावती सरपंच थी। सियावती के पहले रोशन के पिता सुखलाल लगातार 10 वर्षों तक बिशनखेड़ा के सरपंच रहे थे। इस बार का चुनाव तनावपूर्ण माहौल में हुआ था। रोशन सरपंच निर्वाचित होने के बाद भूमिगत हो गए थे, क्योंकि उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा था। राय और बर्मा समाज के दबंग तलवार लेकर रोशन को ढूंढ रहे थे। रोशन अपना विजय जुलूस भी नहीं निकाल सके थे। रोशन की उम्र महज 23 वर्ष की थी। उसने अभी तो MBA किया था और इतनी कम उम्र में सरपंच बन गया, जबकि कई दबंग और दमदार राय बर्मा समाज के नेता सरपंच देखते देखते बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे थे। रोशन के सरपंच बनने से बिशनखेड़ा गांव के दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के सभी ग्रामीण बहुत खुश थे, जिनकी कुल आबादी 2000 थी। उनको राय तथा बर्मा समाज के दबंग दबा कर रखना चाहते थे, जिनकी आबादी 3000 थी, जिसमें 1500 राय समाज के थे तथा 1500 बर्मा समाज के थे। पिछले 17 वर्षों के 4 चुनावों में अन्य जाति के वोटरों ने राय और बर्मा में से किसी को सरपंच नहीं बनने दिया था। ये उनके लिए बहुत अपमानजनक स्थिति थी। बिशनखेड़ा गांव की आबादी 5000 थी। यह गांव तहसील का बड़ा गांव था, जिसके पास से हाईवे गुजरता था। गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल था, थाना और बैंक की शाखा भी थी। गांव कस्बे का रूप लेता जा रहा था। बिशनखेड़ा पंचायत बड़ी पंचायत थी, जिसका सरपंच होना बड़ी बात थी। 17 वर्ष पूर्व तक सरपंच के पद पर राय और बर्मा समाज का ही कब्जा था। इन्हीं दो समाजों के सरपंच और पंच बनते आ रहे थे। 17 वर्ष पूर्व जब बिशनखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच का पद आरक्षण में दलित को दिया गया, अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर सरपंच पद पर नामांकन भरा था। उस समय राय और बर्मा समाज के चुनाव लड़ने के इच्छुक मायूस हो गए थे। सुखलाल उस चुनाव में जीत तो गए, लेकिन जब वे सरपंच की कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, तब राय तथा बर्मा परिवार के दबंगों ने उन कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। सरपंच की कुर्सी पर राय समाज का पंच बैठा था। सुखलाल पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, पर कुछ नहीं बोले। ना ही उन्होंने इसकी शिकायत शासन प्रशासन से की। गणतंत्र दिवस पर उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। उनकी जगह पर राष्ट्रीय ध्वज बर्मा समाज के पंच ने फहराया था। सुखलाल गांव में शांति चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अब सुखलाल जी ने पूरी तरह कर्म को अपना धर्म बना लिया था। सरपंच की नर्म गद्देदार कुर्सी का मोह त्याग कर उन्होंने उसके बगल में एक प्लास्टिक की कुर्सी रख ली थी। उस पर बैठकर वे अपने कार्य संपन्न करने लगे थे। उस कुर्सी पर राय और बर्मा समाज के लोग ही बैठ सकते थे। सुखलाल की मेहनत रंग लाने लगी थी। ग्राम का कायाकल्प होने लगा था। कच्चे रास्ते पक्के हो गए थे। जब जल प्रदाय व्यवस्था सुधर गई थी, हर वर्ग की सुखलाल अब राय और बर्मा समाज को छोड़कर सबके चहेते बन गए थे। यही कारण रहा कि दूसरी बार भी सुखलाल ही सरपंच चुने गए, जो राय एवं बर्मा समाज को नागवार गुजरा। पर बाकी 5 सालों में सुखलाल ने तहसील की श्रेष्ठ पंचायत बनाकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लिया। अब सुखलाल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। जब क्षेत्रीय विधायक जी को पता चला कि कुछ ग्रामीण उन्हें सरपंच की कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जब पुलिस FIR दर्ज करने लगी, तो सब पीछे
हट गए तब पुलिस ने उन्हें सरपंच की कुर्सी पर बिठाया। तीसरी बार के पंचायत चुनाव में सरपंच का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। राय तथा वर्मा समाज पिछड़े वर्ग से आता था। इस बार वे यह सोचकर खुश थे कि अब उनके समाज की महिला सरपंच बनेगी, लेकिन सुखलाल ने अपनी पत्नी सियावती को चुनाव में खड़ा कर दिया। गांव के लोगों ने आपत्ति की कि ये पद पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो पता चला कि सियावती भी पिछड़ा वर्ग से ही है। सुखलाल से उसने प्रेम विवाह किया था और वह बीए पास है। वे कुछ नहीं कर सके। चुनाव हुए, उसमें सियाबाई विजय हुई। राय और वर्मा समुदाय के अरमानों पर एक बार फिर पानी फिर गया था। अब उन्होंने तय कर लिया था कि सुखलाल को पंचायत भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा। फिर देखते हैं सियावती कैसे सरपंची करेगी। पर सियावती पढ़ी लिखी दबंग महिला थी। उसने बेखौफ होकर अपने पद को धारण किया और अपने पति के कार्यों को आगे बढ़ाया। चौथी बार सुखलाल, जो पिता पंचायत सदस्य के चुनाव में खड़े हुए थे तथा भारी मतों से विजय हुए थे, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। बिशनखेड़ा पंचायत का सरपंच सुखलाल का बेटा रोशन लाल चुना गया था, जिससे राय और वर्मा समुदाय के लोग बेहद बिफरे हुए थे। सुखलाल जानते थे कि इनका गुस्सा थोड़े दिनों में शांत हो जाएगा।